हेलो क्लास। तो हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट कर रखा था। तो ये आज उसका पार्ट 2 है। तो हमने पार्ट 1 में देखा था मैनेजमेंट के फीचर्स और इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी में डिफरेंस, मैनेजमेंट का प्रोसेस और मीनिंग और डेफिनेशन, है ना। तो आज हम देखेंगे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें चाहिए क्यों मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस क्या है और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या चाहता है। सबसे पहला तो यही है, मैनेजमेंट का गोल क्या है। ठीक है, सबसे पहला उसका गोल है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उसमें आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इन टू: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल होता है हमारा अर्निंग एनफ रिवेन्यू टू कवर कोस्ट को कवर कर लो, वो सर्वाइवल कहलाता है हमारा। प्रॉफिट टू कवर कोस्ट एंड रिस्क। ग्रोथ कहता है हमारा टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। और सर्वाइवल, ठीक है। तो हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हमारा सबसे पहले बात आई सर्वाइवल की। सर्वाइवल, अर्निंग एनफ रिवेन्यू टू कवर कोस्ट, इतना कमाओ कि कोस्ट कवर हो जाए। मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद द रिगार्ड्स रिस्पेक्ट में, जिसके बिजनेस एक्टिविटी एंश्योर सर्वाइवल फॉर बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। सर्वाइवल कहता है हमारे को इतना पैसा कमाओ कि कॉस्ट कवर हो जाए। बाय मैनेजमेंट क्या करती है, पॉजिटिव डिसीजन लेती है, ऐसे डिसीजन लेती है रिस्पेक्ट टू बिजनेस के एंश्योर सर्वाइवल फॉर बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, ताकि बिजनेस लंबे समय तक चले हमारा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल आता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी हमारे को कहता है सर्वाइवल इज़ नॉट एनफ, सर्वाइवल काफ़ी नहीं है। सर्वाइवल है जो वो काफ़ी नहीं है बिजनेस के लिए। आप बताओ, आप सर्वाइव करते करते कितने टाइम तक रह लोगे। आपको एक टाइम पे प्रॉफिट भी तो चाहिए ना अपने उसके लिए, है ना। तो सर्वाइवल इज़ नॉट एनफ फॉर बिजनेस हैज़ टू इंश्योर। मैनेजमेंट क्या करती है, इंश्योर करती है ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्न करे एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करे इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। प्रॉफिट क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यू रहे, सक्सेसफुल चलती रहे। ठीक है, प्रॉफिट हमें ये मदद करता है। सर्वाइवल काफ़ी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, रिस्क को कवर करने है हमें, पैसा भी कमाना है थोड़ा होता है ना। ग्रोथ कहता है, ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। हमने कितनी अपनी इच्छाएं पूरी कर ली। हमने बिजनेस किस लिए खोला था, हमने क्या सोच के खोला था, हम बिजनेस में क्या क्या आगे बदलाव करेंगे, अभी तो ये है, बाद में क्या होगा, कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा हमारा, ये सोच के हमने कितना कर लिया। ग्रोथ जो बिजनेस की वो कैन बी डिपेंड या मेजर कैसे करी जाती है, इन टर्म ऑफ सेल वॉल्यूम इंक्रीज। अगर उनकी सेल बढ़ गई है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से, एम्प्लॉयज़ कितने बड़े हैं उनके प्रोडक्ट से। अब आप ही बताओ, आप किसी बिजनेस की ग्रोथ को कैसे मेजर करोगे, उसकी सेल देख के, उसके एम्प्लॉय वर्कर पहले 2 थे अब 4 हो गए, फिर 8 हो गए, 10 हो गए, देख के मेजर पता लग रहा है ना कि ग्रोथ हो रही है। प्रोडक्ट को कि उसने पहले यही सब रखा था, अब उसने इतना सब सामान रख लिया है, तो ग्रोथ तो हो रही है, मतलब तब ये देख के आप मेजर करते हैं, है ना। अगला आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा कर दिया, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कि हमें सर्वाइव करना है, प्रॉफिटेबिलिटी कमानी है और ग्रोथ करनी है अपनी। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल, समाज के प्रति भी तो हमारा कुछ है ना योगदान, तो समाज के लिए भी हमें कुछ करना है, तो वो आता है सोशल ऑब्जेक्टिव में। सोशल ऑब्जेक्टिव कहता है
इट टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीज़नेबल रेट पे क्वालिटी प्रोडक्ट देना, अच्छे दामों में अच्छा सामान देना और जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, फॉर डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी देना, ठीक है। उनसे एम्प्लॉयमेंट उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट देंगे, अपने पास वर्कर रख के, है ना। टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज़, उनको बेसिक अमेनिटीज़ देना, लाइक स्कूल, बच्चों को स्कूल में पढ़वाना, है ना। एंड बाय यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव का। ऐसा मेथड यूज़ करना ताकि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। एनवायरनमेंट को हार्म ना होने वाला मेथड, जैसे कि आप कह सकते हैं पॉलीथीन बैग है जो प्लास्टिक वाला, वो यूज़ ना करना, ठीक है। थर्ड हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, आपने एक बात गौर करी, सबसे पहले हमारा था ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के प्रति सोचना। उसके बाद उसके अंदर थे सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, 3 पार्ट्स थे। उसके बाद आया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के प्रति। अब हमारा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब अपने लिए भी कुछ सोचना, लेकिन ये सबसे लास्ट में आया। क्यों? क्योंकि अपने बारे में लास्ट में सोचना, पहले बिजनेस और समाज के बारे में सोचना, ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है। मैनेजमेंट हमारे को ये सिखाना चाहता है। इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स मीटिंग द फाइनेंशियल नीड लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरी, अच्छी सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट देना, सोशल और सेफ्टी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। सोशल और सेफ्टी नीड देना एम्प्लॉय को, लाइक बेसिक अमेनिटीज़, बेनिफिट देना, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट देना, एट्सेट्रा। हेल्दी और वर्किंग कंडीशन एम्प्लॉय की क्या करती है, ग्रोथ करती है और डेवलपमेंट करती है, ठीक है। वर्कर की ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है हेल्दी वर्किंग कंडीशन बिजनेस को, ठीक है। एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हमारे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन को आप समझ लीजिए, एकदम अच्छे से रट लीजिए, यानी कि दिमाग में डाल दीजिए। हमारे एम्प्लॉय होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इम्पोर्टेंट एसेट हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनसे बढ़ के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमने देखा, उनको फाइनेंशियल नीड देना, अच्छी सैलरी देना, रिस्पेक्ट देना, सोशल और सेफ्टी नीड देना, ठीक है। और हेल्दी और वर्किंग कंडीशन हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को करेगी। वर्कर जो होंगे, एम्प्लॉय होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको हेल्दी वर्किंग कंडीशन भी उनकी होनी चाहिए, ठीक है। ये कहने का मतलब है पर्सनल ऑब्जेक्टिव का। सोशल ऑब्जेक्टिव का था समाज की सेवा करना थोड़ी बहुत, है ना। उसके बाद उससे पहले था ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के गोल को देखना। बिजनेस का गोल सबसे पहले सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, फिर ग्रोथ है, उसमें सोशल, फिर उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट क्यों चाहिए, हम मैनेजमेंट क्यों यूज़ करें। देखिए, फीचर्स और इम्पोर्टेंस में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। मैं अगर आपसे आपके मोबाइल के फ़ीचर पूछूं तो आप क्या क्या बता सकते हैं। आपके मोबाइल में अल्ट्रा वाइड कैमरा है, ये आपका एक मोबाइल का फ़ीचर। दूसरा, इसमें 2 मेगापिक्सल अब तो बहुत ज़्यादा आ गया, 2 मेगापिक्सल का है, लेकिन सोनी का कैमरा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ़ीचर। अब इम्पोर्टेंस कम, तो आप क्या कह सकते हैं, दिस मोबाइल हेल्प्स मी टू टेक अल्ट्रा वाइड पिक्चर, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बन गया, उसी का हमने फीचर इम्पोर्टेंट में बदल दिया। सेकंड, दिस प्रोवाइड सोनी कैमरा विद 2 मेगापिक्सल, बढ़िया कैमरा प्रोवाइड करता है 2 मेगापिक्सल का, लेकिन सोनी का प्रोवाइड करता है, सोनी का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होगा। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसकी इंपॉर्टेंस होगी, है ना। तो यही चीज़ है। अचीव, सबसे पहले इसमें आता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। हमने उसमें जैसे फीचर्स में पढ़ा था मैनेजमेंट के, उसमें एक ग्रुप एक्टिविटी हमने देखी थी, ग्रुप एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट। और देखा था इंक्रीज एफिशिएंसी,
अगली इंपॉर्टेंस है इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होएगी? अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव होएगी, एफिशिएंसी होएगी जिसमें मैनेजमेंट में कॉस्ट कम आएगी, रिसोर्सेज कम यूज़ होएंगे, टाइम पे काम होएगा, तो एफिशिएंसी तो इंक्रीज होएगी। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक एक्टिविटी हमने देखा था, है ना, तो ये क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था बस। उसके आगे अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हमारे को ये मदद करता है। ये मैंने 2 पॉइंट हैं जो थोड़े डिफरेंट लिए हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है इनमें आप जो आपने फीचर्स लिखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपने फीचर्स लिखे थे, फीचर्स के अंदर ये लिखा था, आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको नया तो कंटेंट प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। जैसे कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, उसका मैंने ये दिया था, ये रहा, रिप्लेस करता आई विद वी को, ये आ गया, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हैं फर्स्ट, उसमें आपको 2 बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लिया ना आपने बस एक बार तो बहुत काफ़ी है वो। सबसे पहले इसमें आता है अचीविंग ग्रुप गोल। सबसे पहला पॉइंट है अचीविंग ग्रुप गोल, जिसमें आता है मैनेजमेंट क्रिएट करता है टीम वर्क क्रिएट करता है मैनेजमेंट, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप, कोऑर्डिनेट बनाता है इन द ग्रुप में। मैनेजर गिव्स कॉमन डायरेक्शन, मैनेजमेंट एक ही डायरेक्शन देता है सबको, ठीक है, कि तुमने गोल तो एक ही अचीव करना है लेकिन काम तुम्हारा अलग अलग है, टू इंडिविजुअल एफर्ट, है ना। अचीविंग दी ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गोल एक ही है, ओवरऑल गोल एक ही है। इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज होगी एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऐसी तरह यूज़ करो रिसोर्सेज को इतने बेस्ट पॉसिबल मैनर से ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और इंक्रीज हो जाए प्रोडक्टिविटी। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंस का आता है क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमारा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। कैसे? मैनेजमेंट हेल्प द एम्प्लॉय ओवरकम देयर रेजिस्टेंस, ओवरकम करना उनके थकावट को, एम्प्लॉयज़ की चेंज करना, एडॉप्ट करना एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू इंश्योर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखिए, अगर आप अपने बिजनेस को अंदर बदलाव नहीं करोगे, डायनामिक नहीं बनोगे, रिजिड बने रहोगे, तो आपका बिजनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे नोकिया का फ़ोन अब कितने बदलाव कर रहा है, लेकिन आप में से मैं आपसे पूछूं किस पे नोकिया का फ़ोन है, तो कम से कम 30% मैक्स टू मैक्स कह सकते हैं कि होगा नोकिया का फ़ोन। कम यूज़ करते हैं लोग नोकिया का फ़ोन। लेकिन सबसे पहले नोकिया के फ़ोन इतने थे कि वीवो, ओप्पो ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ नोकिया का फ़ोन हर एक के हाथ में दिखता था। लेकिन उसने अपने आप को बदलाव नहीं किया उसके अंदर, तो वो पीछे रहेगा। मैं किसी का वो नहीं कर रहा बुराई, लेकिन हमें डायनामिक बनना पड़ता है। अब जैसे आईफोन है, वो अपने अंदर बदलाव, समझ ही सकते हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बदलाव किन्ने करता है ना, कैमरे को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो चलिए, हाउएवर अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पॉइंट है इसमें, अचीव करना पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये हमने देखा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव का, यहाँ पे यही चीज़ इसमें है। मैनेजमेंट हेल्प करती है इंडिविजुअल को अचीव देयर पर्सनल गोल, अचीव करो अपने पर्सनल गोल व्हील वर्किंग टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखिए, आप अगर किसी और बिजनेस में घुसेंगे तो आपका गोल क्या होएगा, अलग होएगा। अगर आपका दोस्त भी साथ में है तो उसका गोल कोई और होएगा, है ना। लेकिन काम तो एक ही गोल की तरफ करोगे तुम, है ना। तो यह पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो, काम एक ही गोल की तरफ अचीव करते हो, यह इसका कहने का मतलब है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को डेवलप करना। मैनेजमेंट हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जो हमने देखा था सोशल ऑब्जेक्टिव में मैनेजमेंट के। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी हमने देखा था। एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आना, यह डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज में आता है मतलब, ठीक है। उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को मैंने थोड़ा बहुत आगे एक्सप्लेन किया उनके पॉइंट्स को। सबसे पहले उसमें आता है, आपको पता ही है, प्लानिंग। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। पोस्ट DC से हमने उसको याद करा था, ठीक है ना। सबसे पहले आता है प्लानिंग, सेट करना ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान। एक एक्शन प्लान भी बना लेना। ये क्या करता है, प्लानिंग क्या करती है, हमारी ब्रिज बना देती है, एक ब्रिज बना देती है इधर से उधर का, किसके बीच में गैप बना देती है, मतलब कि बिटवीन वेयर वी आर, हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच में ये हमारा एक गैप बना देती है। हम यहाँ से वहाँ पहुँचना चाहते हैं, प्लानिंग में ये होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इनवॉल्व असाइनिंग ड्यूटी, असाइन करना ड्यूटीज़, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपका डिपार्टमेंट ये है, आपका डिपार्टमेंट भी है, ये है, ठीक है। ये ड्यूटीज़ असाइन करना ऑर्गेनाइजिंग में आता है। ग्रुपिंग करना, टास्क की एस्टेब्लिशमेंट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी असाइन करना, ये आता है ऑर्गेनाइजिंग में। रिलेशनशिप एंड एलोकेशन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक प्लान, स्पेसिफिक प्लान को परफॉर्म करना और रिसोर्सेज को इकट्ठा करना ऑर्गेनाइजिंग में आता है हमारा। तो इतना ही है ऑर्गेनाइजिंग में। अभी हम इनका इंडिविजुअल भी चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने तो ऐसे ही इसको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि NCERT में इसका थोड़ा बहुत जिक्र था, तो मैंने इसमें भी कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बोला हुआ है कि ये NCERT के अकॉर्डिंग रहेगी, वो NCERT की बुक के अकॉर्डिंग नोट्स वगैरह बने हुए हैं, तो आपको मदद करेंगे, तो आप बना लीजिएगा। तो इसमें आता है अगला स्टाफिंग। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही पर्सन को सही जॉब देना सही टाइम पे, बस इसका मतलब इतना ही है, ठीक है। सही पर्सन को सही जॉब देना सही टाइम पे, उसको सर्च करना बंदे को कि ये वाला सही है, इसको ये जॉब देंगे, बस स्टाफिंग में ये इतना होता है। डायरेक्टिंग में होता है हमारा रेफर्स टू लीडिंग, लीड करना। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनको लीड करना कि तुमने गलत क्या कर दिया है, इसको सही करो, ऐसे सही होएगा ये। इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना, स्टाफ को चूजन टू परफॉर्म असाइन वर्क और टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करना। कंट्रोलिंग, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग रेफर्स टू मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ टुवर्ड द अटेनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग होता है हमारा मॉनिटरिंग, मॉनिटर यानी कि देखना ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को टुवर्ड द अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरह या नहीं, ये होता है हमारा कंट्रोलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे अपने, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट के लेवल्स को, मैनेजमेंट का नेचर, कोऑर्डिनेशन और इम्पोर्टेंस। उसके बाद एक लास्ट पार्ट आएगा जिसमें होएगा हमारे NCERT के क्वेश्चन, जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने देखा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्यों चाहिए मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट हमसे करवाना क्या चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, तो ये हमने आज देखा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और